हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में कि आखिर क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, कैसे काम करते हैं मेटल्स। तो चलिएगा बारी बारी से जानते हैं इसके बारे में। इसकी आपकी प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी, यानी कि आपकी मैलिएबिलिटी क्या होती है। मैलिएबिलिटी की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो मैलिएबिलिटी मेटल की प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आप पीट पीट कर आप उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जब आप उसकी मेटल को कोई भी आप उसकी बारीक शीट बना सकते हैं, बारीक चादर बना सकते हैं। जैसे आपका लोहार होता है, ब्लैक स्मिथ होता है, वो क्या काम करता है, वो लोहे की मोटी चादर को पीट पीट कर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है आपके बेसिकली शीट्स में। उसी को बोला जाता है मैलिएबिलिटी। और सबसे ज़्यादा जो मैलिएबल धातु होती है, सबसे ज़्यादा जो मैलिएबल होता है वो आपका गोल्ड होता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैलिएबिलिटी की, तो मैलिएबिलिटी इज द कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू थिन शीट्स बाय द हैमर इज नोन एज मैलिएबिलिटी। बेसिकली हमारे जो मेटल्स होते हैं वे मैलिएबल होते हैं, और सबसे ज़्यादा मोस्ट मैलिएबल कौन होता है, आपका गोल्ड होता है। बट कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन भी हैं, जैसे आपका सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, आपके पाउडर फॉर्म में होते हैं। अगर सोडियम की बात करूं तो सोडियम एकमात्र ऐसा मेटल होता है जिसको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। इसको आप चाकू की हेल्प से काट सकते हो, यानी कि आप इसको नाइफ की हेल्प से काट सकते हो। और कहा जाता है ऐसा कि कभी भी लैब के अंदर से आपको सोडियम की चोरी नहीं करनी चाहिए। सोडियम की चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पता चला आपको, आप स्कूल की लैब से उठा के सोडियम को अपनी पॉकेट में लेके आ गए, और पता चला कि जैसे ही आपने पॉकेट से में रखा सोडियम को, और आपकी पॉकेट हो गई ब्लास्ट। क्या हो गई? आपकी पॉकेट हो गई ब्लास्ट, और एकदम हो गया ब्लास्ट, बूम। तो होगा क्या? ये ऐसे बूम क्यों होता है, ये ब्लास्ट क्यों हुआ है? ये इस वजह से होता है क्योंकि सोडियम को अगर आप खुले में छोड़ दोगे तो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, और जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आपका सोडियम आता है तब ये एयर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या कर देगा, ब्लास्ट कर देगा। क्योंकि खुले में छोड़ देने पर ये आपका बर्न होने लगता है, और जैसे ही बर्न होगा तो इसके अंदर से ब्लास्ट हो जाएगा। मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है डक्टिलिटी, जिसको हम बोलते हैं तन्यता। तन्यता मीन्स जिसको आप खींचकर वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि जिसको आप खींचकर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है डक्टिलिटी। देन डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इज कन्वर्ट इनटू थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। अच्छा, मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन होता है, तो सिंपली डक्टाइल सबसे ज्यादा कौन होता है, आपका गोल्ड होता है। और 1 ग्राम गोल्ड से आप लगभग 1 से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो, यानी कि गोल्ड आपका सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। उसके अंदर तन्यता आपकी सबसे ज्यादा होती है, जिस वजह से आप उसको खींच खींच कर लंबा कर सकते हो और वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इन लिक्विड स्टेट, यानी कि मैं बात करता हूं डक्टाइल की। एक्सेप्शन डक्टाइल के क्या क्या है, तो सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी। तो मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। तो आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।